राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास कथा अध्याय 2। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं कि परीक्षित जब भगवान ने इस प्रकार आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र को ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए और वह अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप परम समर्थ शूर हैं। समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आपके स्वरूप हैं। जब पृथ्वी, आकाश, वायु, पंचतत्व और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप हो, भगवान के प्यारे हजार दांत वाले चंद्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं। आप समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं स्वर्गलोक स्वरूप भी हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। आप समस्त धर्मों के मर्यादा के रक्षक हैं। अधर्म को आचरण करने वालों को भस्म करने के लिए साक्षात अग्नि है। आप ही तीनों लोकों के रक्षक एवं सूर्य तेजों में हैं। आपकी गतिमान वेग के समान है और आपका मैं अद्भुत है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। वेदवाणी के अधीश्वर आपके धर्म तेज से अहंकार का नाश होता है और सूर्य और महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा को पार पाना अत्यंत कठिन है। ऊंचे नीचे और छोटे बड़े भेदभाव से युक्त यह समस्त कार्य का क्रणात्मक मैं आपकी स्वरूप है। सुदर्शन चक्र आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। जिस समय निरंजन भगवान आपको चलाते हैं और आप दैत्य दानवों की सेना में प्रवेश करते हैं, उस समय युद्ध भूमि में उनकी भुजा, उदर, चंद्र, चरण और गर्दन आदि निरंतर काटते हुए अत्यंत स्वाभिमान होते हैं। विश्व के रक्षक आप रणभूमि में सबका प्रहार सह लेते हैं। आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। गदाधारी भगवान दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया है। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए ही दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह महान अनुग्रह होगा यदि मैंने कुछ भी दान किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो। यदि हमारे वश के लोग ब्राह्मण को अपना आराध्य देव समझते रहे हों तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में देखा हो तो और वो मुझ प्रसन्न हो तो दुर्वासा जी के हृदय से सारी जलन मिट जाए। श्री सुखदेव जी की कहते हैं, जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान को
सुदर्शन चक्र की इस स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब राजा अम्बरीश को अनेकानेक वरदान देते हुए प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा, धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेम में भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपका आराधना किया, फिर भी आप मेरे लिए अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं, जिन्हें मैं भगवान शक्तवात्सल श्री हरि के चरणों को दृढ़ प्रेम भाव से पकड़ लिया है। उन साधु पुरुषों के लिए कौन सा कार्य कठिन है? जिनका हृदय उदार है, वे महात्मा भला किस वस्तु का परित्याग नहीं कर सकते? जिनके मंगलमय नामों के श्रवण मात्र से सजीव हो जाना है, उन्हें तीर्थ पद भगवान के कमल चरणों के दो दास हैं, उनके लिए कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है? महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मुझ ऊपर महान अनुग्रह किया है। तब आपने मेरे अपराध को भूला कर मेरे प्राणों की रक्षा की है। परीक्षित, जब श्री दुर्वासा जी भाग गए थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया तथा वे उनके लौटने की राह देख रहे थे। उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्न करके विधि पूर्वक भोजन कराया। राजा अम्बरीश बड़े आदर से अतिथियों के लिए सब प्रकार की भोजन सामग्री ले आए। दुर्वासा जी भोजन करके तृप्त हो गए। अब उन्होंने आदर से कहा, राजन, अब आप भी भोजन कीजिए। अम्बरीश, हम भगवान के परम प्रेमी भक्त हैं। आपके दर्शन, स्पर्श और मन को भगवान की ओर प्रेरित करने वाले अतिथि से मैं अत्यंत प्रसन्न और अनुग्रहित हुआ हूँ। स्वर्ग की देवांगनाएं बार बार आपके इस उज्ज्वल चरित्र का गान कही करेंगी। यह पृथ्वी भी आपके परम पूज्य की कीर्तिमान करती रहेंगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की है और उसके बाद उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक की यात्रा की, जो केवल निष्काम कर्म से प्राप्त होता है। परीक्षित, जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भागे, तब से लेकर उनकी लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी कर रहे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। अपने कारण दुर्वासा जी का दुख से बना, फिर अपनी ही प्रार्थना से उनका छुपना, इन दोनों बातों को उन्हें मैं अपने द्वारा होने पर भी भगवान की ही महिमा समझा। राजा अम्बरीश ने ऐसे अनेकों गुण थे। अपने समस्त कर्मों के द्वारा वे ब्रह्मा परमात्मा सभी भगवान की भक्ति भाव से विनती करते रहे। उस भक्ति के प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मलोक के समस्त भोगों को नरक के समान समझा। तदनंतर राजा अम्बरीश ने अपने समान पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ पे वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रभाव रूप संसार से युक्त हो गए। परीक्षित, महाराज अम्बरीश का यह पवित्र आख्यान है, जो कि इसका समकीर्तन और स्मरण करता है, वह भगवान का भक्त हो जाता है। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त होता है। आगे का अध्याय कल सुनिएगा।
तब तक के लिए श्री हरि विष्णु का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में।